निवेश आरोग्य में भाग 146 हिंदी इंद्रियार्थ मन भावना वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो भावनाओं की एक अलग खासियत इस प्रकार की है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि भावना कुछ कहती है, बुद्धि कुछ कहती है, बुद्धि तार्किक होती है तो उसका पीछे लॉजिक होता है, कार्यकारण भाव इस प्रकार का होता है और वो एक तरीके से कार्य करने के लिए बताती है। और भावना कहती है नहीं नहीं ये तार्किक है, मुझे समाधान चाहिए, सुख चाहिए, तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ऐसी अवस्था में द्विधा मनस्थिति हो जाती है, मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, इस प्रकार से। और फिर परिस्थिति की अनुसार कोई एक प्रबल हो जाती है, भावना प्रबल होती है, नहीं तो बुद्धि प्रबल होती है और फिर उसके मुताबिक कार्य किया जाता है। दोनों में बाद में सुख या समाधान प्राप्त हो सकता है या बाद में पछताने की बात आती है। तो सोच समझकर जो निर्णय करना है वो करना चाहिए, केवल भावना के विवश भी नहीं होना चाहिए और केवल तर्क बुद्धि के अनुसार ही निर्णय करना ये उचित इस प्रकार का नहीं है। मनोबुद्धि समाधानम, ये चरकाचार्य कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना जरूरी है। केवल बुद्धि का समाधान हो रहा है कि तर्क दृष्टिया ये संगत है और यही करना है इस प्रकार से, लेकिन मन कह रहा है नहीं ये बराबर नहीं है, यद्यपि तर्क दृष्टिया ये ठीक है तथापि इसमें मुझे समाधान इस प्रकार का नहीं है। दूसरी जगह ऐसा भी हो सकता है कि भावना कहती है कि ये करना है इस प्रकार से और तर्क बुद्धि कहती रहती है नहीं ये गलत है, इसमें धोखा है और दुख होने की संभावना ज़्यादा इस प्रकार की है। तो दोनों का समाधान जहाँ पे हो उस प्रकार से निर्णय लेना ये उचित इस प्रकार का रहता है। अब बात ऐसी होती है कि ये निर्णय कैसा करें, ये काफ़ी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। लोग ज़्यादातर समझते हैं कि पैसों में सुख है, हम कई तरीके के सुख पैसों से पा सकते हैं और इसलिए उसमें जुड़ जाते हैं कि कैसे भी करके पैसा कमाना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पैसों से हम सुख के साधन खरीद सकते हैं, सुख तो खरीदना नहीं जाता। मेरे पास कार होगी, एसी बंगला होगा वगैरह सब होगी और ये सुख के साधन है, इसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन सुख मानने पर इस प्रकार का है। तो ये सभी होने के बावजूद भी सुख नहीं होता और मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, फिर भी मैं सुखी और समाधानी हो सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए जीवन में, तो सुख और समाधान चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और उसके लिए दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी इस प्रकार का। अब ये 2000 नोट की बंदी आ गई तो फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे इस प्रकार के हैं वो उलझन में रहेंगे कि अब क्या करेंगे, इन पैसों का कैसे बैंक में वगैरह जमा कराएंगे इस प्रकार से। जिसके पास पैसे नहीं है वो सुखी रहेगा कि ठीक है नोटबंदी हो गई है, कोई ज़्यादा मुसीबत की बात इस प्रकार की नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी सिचुएशन क्या है, उसमें तर्क दृष्टिया क्या करना सुसंगत होगा और भावनाओं की दृष्टि से क्या करना अच्छा होगा। दोनों का अगर मिलाप हो पाता है तो हम सच्ची तरीके से समाधान को पाएंगे। और सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तियाँ, जो भी हमारी प्रवृत्तियाँ होती है वो सुख के लिए, समाधान के लिए होती है। अगर वो दोनों तरीके से हमें प्राप्त होता है, भावनाओं के जरिए और तर्क बुद्धि के जरिए, तो सबसे बेहतर है। हमारी भावनाएं अगर बहुत ही अच्छी हो, वैश्विक भावनाएं इस प्रकार के हो, जैसे ज्ञानेश्वर माऊली ने कहा है कि तुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जातक, कि जो प्राणी जातक जो भी कुछ चाहता है वो उसको मिले इस प्रकार से। ये वैश्विक प्रार्थना भावना इस प्रकार की है।